बराबर है ना? नमन कैसे देखते हो? नहीं तो तुम तो कहोगे मैं तो साथ चश्मा लगा के देखता हूँ। ये बराबर उत्तर दिया उसने। और यदि कोई अभी भी कहे कि मैं आँख से देखता हूँ तो उसको कहेंगे बालबुत पाठमाला फिर से पढ़ के आओ। वहाँ तो एक भेद ज्ञान कराने की कोशिश की ना। आंखें नहीं देखते हैं, कान नहीं सुनते हैं, देखने सुनने वाला कौन है? आत्मा है। तो आत्मा देखता है, भले ही शरीर में है, इंद्रिय के माध्यम से देख रहा है, लेकिन देखने जानने वाला आत्मा है। ये जैसे चश्मा देखता है क्या? ये तो पक्का विश्वास होता है चश्मा नहीं देखता, ये तो पक्का विश्वास है। लेकिन चश्मा उतारते तो पढ़ने में नहीं आता है, और चश्मा लगाते हैं तो पढ़ने में आता है। तो इसका मतलब तो चश्मा पड़ता है। वो वैसे ही किस्सा हुआ ना, एक गांव का व्यक्ति गया आँख वाले के, वो चश्मा बनाने वाले के पास में। उसने कहा पढ़ने वाला चश्मा बनाओ। तो उसने कहा ठीक है बैठो। और वो लगाते जाते ना, अलग अलग लगाया और उसको वो पकड़ाते हाथ में पढ़ने के लिए। पकड़ाया, पढ़ो, आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, भाई बहुत बदले, तेरा नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। फिर उससे पढ़ना आता है तुमको? कि नहीं मुझे तो नहीं आता है। यदि पढ़ना आता होता तो आपके पास क्यों आते हैं? हमने सुना कि पढ़ने का चश्मा आप बनाते हो इसलिए आपके पास आए। तो आप चश्मा लगा दो तो पढ़ने लग जाएंगे, तो आ जाएगा ना पढ़ना चश्मा लगाने से। ये जिसको पढ़ना आता है उसको चश्मा निमित्त बनेगा। जिसमें जानने की शक्ति आत्मा में है उसे कमजोरी में, वाह ये चश्मा भी किसके लिए चाहिए पड़ेगा? आंखें कमजोर होगी तो चाहिए पड़ेगा। जिसके ज्ञान की कमजोरी है, बिना इंद्रियों के नहीं जान सकता है, छद्मस्त क्षोभम दशा में, अल्पज्ञता में, तब वह इंद्रिया तो निमित्त बनती है। तब भी वास्तव में इंद्रियां नहीं देखती, इंद्रियां नहीं जानती हैं, जानता तो आत्मा ही है। जब आत्मा आत्मा से जान रहा है तो फिर वो इंद्रिय कहाँ हुई? इसलिए कह रहे अतीन्द्रिय। संसारी जीव भी अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से जानने वाला भी अतीन्द्रिय है। वो इंद्रियों से जान ही कहाँ रहा है? जान तो आत्मा से ही रहा है, इसलिए वास्तव में अतीन्द्रिय है। अगला अंतिम पैराग्राफ, सिद्ध भगवंतों के क्षयोपशमिक भाव, औदयिक भाव तथा औपशमिक भाव का अभाव है और उनके क्षयिक भाव प्रकट हो गया है। अतः जिस प्रकार वे निर्मल है, तो सुबह तो क्षयोपशमिक भाव के साथ मलिनता स्पष्ट कर दी थी। क्षयोपशमिक भाव मलिन है और उस मलिनता का अभाव हुआ इसलिए निर्मल है। औपशमिक भाव भी जोड़ा यहाँ पर, इसलिए वो मलिनता शब्द का प्रयोग नहीं किया। अभाव हो चुका, औपशमिक भाव का भी अभाव हो चुका है। अब क्षयिक भाव प्रकट हो चुका है। क्षयिक भाव परिपूर्ण निर्मल। 5 भावों का उदाहरण देते हैं, 5 भावों को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। किसी पानी में मिट्टी मिली हुई है, अब वो पानी में मिट्टी मिली हुई होने से वो पानी बिल्कुल मलिन दिखाई दे रहा है। ये कौन सा भाव हो गया? ये औदयिक भाव हुआ। अभी थोड़ा उसको स्थिर रखा, और स्थिर रखने के कारण से क्या हुआ? थोड़ी सी मिट्टी नीचे बैठ गई और अभी कुछ मिट्टी ऊपर दिख रही है। माने थोड़ी सी निर्मलता आ गई है और अभी थोड़ी सी मलिनता उसमें बाकी है। ये क्या हो गया? ये क्षयोपशमिक भाव हो गया। और अब और स्थिरता कर दी, स्थिर रख दिया तो बिल्कुल मिट्टी नीचे बैठ गई पूरी तरह से। तो ऊपर पानी कैसा हो गया? स्वच्छ हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गया। और उसको धीरे से दूसरे बर्तन में निकाल लिया। तो अब वो पानी कैसा है? बिल्कुल स्वच्छ है। अब वो जो पहले पूरी मिट्टी नीचे बैठ गई थी, तब उसमें भी वो पानी बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ निर्मल था। अब उसे धीरे से दूसरे बर्तन में निकाल लिया, अब वो भी स्वच्छ निर्मल है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? कौन सा बढ़िया है? बढ़िया कौन सा है? वो जो नीचे मिट्टी बैठी हुई है, वो थोड़ा सा धक्का लगते ही क्या होता है? वो फिर से वो मिट्टी उठती है और फिर वो पानी मलिन हो जाता है। लेकिन सावधानी से जब अपन ने दूसरे बर्तन में निकाल लिया, अब उसको चाहे जितना हिलाओ, कुछ भी करो, वो मैला नहीं होता है, क्योंकि मलिनता का थोड़ा सा भी अंश वहाँ शेष नहीं रहा है। माने वो औपशमिक भाव में निर्मलता तो है,
लेकिन उसका बाधक प्रतिपक्षी जो कर्म है वो अभी सत्ता में पड़ा हुआ है, इसलिए पुनः मलिन होने की संभावना नहीं, मलिन होगा ही होगा, वो उसका काल ही अल्प है, इसलिए वो मलिनता की तरफ चला ही जाता है, मलिनता पुनः आ जाती है। इसलिए वह औपशमिक भाव का भी यहाँ अभाव हो गया, और फिर वो क्षायिक भाव अकेला, वो कभी मलिन नहीं होता है, पर वो अकेला क्षायिक भाव है, इसलिए कह रहे हैं वो क्षायिक भाव प्रकट हो गया है, अतः वे निर्मल है। वे कहते हैं पर्याय में निर्मल हुए। उसी प्रकार शुद्ध निश्चय दृष्टि से देखा जावे तो संसारी भी कैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही निर्मल है। जिस प्रकार सिद्ध जीवों के वे जो विशेषण थे, उन्हीं विशेषणों की विशेषता गुरुदेव अपने शब्दों में फिर से व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें से समझ लीजिए अशरीरी की बात हो गई, अतीन्द्रियपने की बात हो गई, निर्मलता की बात हो गई। अब ये विशुद्ध आत्मा वाली बात करते हैं। विशुद्ध आत्मा जिस प्रकार सिद्ध जीवों के समस्त विकार तथा समस्त जड़ कर्मों का अभाव है, इसलिए वे विशुद्ध आत्मा है। दो प्रकार का मोक्ष होता है ना, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष में क्या होता है, भाव मोक्ष में क्या होता है। द्रव्य मोक्ष में क्या हुआ, 8 ही कर्मों का अभाव हो गया, कर्मों का अभाव हो गया, इसलिए द्रव्य मोक्ष। और भाव मोक्ष माने क्या हो गया, भाव मुक्ति में समस्त प्रकार की विकारी भावों का अभाव हो गया और पूर्ण निर्मल शुद्ध दशा प्रकट हुई। ये कहते ये दोनों प्रकार का मोक्ष हो गया, इसलिए विशुद्ध आत्मा है। विकारी भाव का अभाव होकर के द्रव्य भाव मोक्ष हुआ और जड़ कर्मों का अभाव होकर के द्रव्य मोक्ष हो गया, इसलिए वे विशुद्ध आत्मा हैं। तो ये दोनों तरह से पकड़ा। उसी तरह संसारी जीव को एक समय जितना विकार है उसका निमित्त जड़ कर्म है, बाह्य में देव शास्त्र गुरु निमित्त है, पर्याय में क्षोभ संभाव है। तो ये कितनी स्थितियां बता दी। विकार एक भगवान की भक्ति का भी राग आ गया, संसारी जीव को आएगा, अनंत भगवान को आएगा नहीं, सिद्ध भगवान को आएगा नहीं। तो वो उस जीव को जिसको देवशास्त्र गुरु के भक्ति का भी राग आया, वो राग एक समय की पर्याय में आया, उतना विकार वो किसके निमित्त से हुआ, वो मंद कषाय का उदय हुआ है, चारित्र मोहनी कर्म का, वो जड़ कर्म उसमें निमित्त है, अंतरंग निमित्त है। बाह्य में देवशास्त्र गुरु निमित्त है और हमारा उपयोग वहाँ जा रहा है तो क्षोभ संभाव, पर्याय में क्षोभ संभाव है। ये सारी स्थिति अभी भक्ति करके आए ना, ये सारी स्थितियां निमित्त थी उसके। जो भक्ति आप पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, वो क्षोभ संभाव, वो जो परिणाम आया था वो राग, और देवशास्त्र गुरु की भक्ति कर रहे थे ये बाह्य निमित्त, और वो जो राग आपको उत्पन्न हो रहा था वो चारित्रमोहनी कर्म का तत्संबंधी मंद उदय, वो अंतरंग निमित्त, ये सारी स्थिति। अब इस स्थिति से क्या कहते हैं, परंतु उनमें से किसी से भी आत्मा को लाभ नहीं है। किससे लाभ हुआ, तो लाभ नहीं है तो कल से भक्ति बंद कर दो। लाभ नहीं ना किसी से भी, आत्मा को लाभ नहीं है, चलो इससे लाभ नहीं है, फिर क्या करेंगे, बैठ के गप्पे लगाएंगे, जनता स्टोर घूमेंगे, तो उससे तो लाभ हो जाएगा ना। अरे इससे तो अल्प हानि है और उससे वो महाहानि है। वो उस महाहानि से बचाने के लिए ये अल्प हानि की तरफ लेकर के आए हैं। तो वो जो वास्तविक लाभ है उसकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं। इनसे, क्योंकि इन परिणामों से, इन कार्यों से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इन सब, इसलिए गौण करने की बात कर रहे हैं। अतः उन सब को गौण करके व्यवहार कहकर अभूतार्थ कहा है। अभूतार्थ व्यवहार को निषेध किया जाता है ना, हे कहा जाता है। अभूतार्थ कहने का मतलब हे कहा है, निषेध कर दिया, हे कह दिया उसे। कारण कि त्रिकाली शुद्ध स्वभाव में उन सब का अभाव है तथा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से संसारी जीव भी विशुद्ध आत्मा ही है। विशुद्ध आत्मा, क्योंकि विकार वो एक समय का राग की पर्याय भी नहीं है, और उस राग के उत्पन्न होने वाले जो जड़ कर्म निमित्त बनते हैं
वो जड़ कर्म भी द्रव्य स्वभाव में नहीं है। इसलिए स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो हम संसारी भी वास्तव में विशुद्ध आत्मा हैं। ऐसा स्वीकार करने पर पर्याय में धर्म दशा प्रकट होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यहाँ से प्रारंभ होता है। शुद्ध दृष्टि से देखा जावे तो सिद्ध और संसारी में कोई अंतर नहीं है, ऐसा 48वीं गाथा में कहा। पुनः एक बार इसका भावार्थ संक्षेप में यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। इस गाथा और उसकी टीका में मात्र इतना ही कहा गया है कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान 5 शरीरों से रहित होने के कारण अशरीरी हैं, नर नारकादि पर्यायों के ग्रहण त्याग से रहित होने के कारण अविनाशी है, संशय रहित प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी होने से अतीन्द्रिय हैं, विभाव स्वभाव के अभाव के कारण निर्मल है और द्रव्य कर्म भाव कर्म के अभाव के कारण विशुद्ध आत्मा है, उसी प्रकार संसारी जीव भी परम शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ही है। और ये इस शुद्धता को जहाँ हम स्वीकार करते हैं वहाँ से शुद्धता प्रकट होना प्रारंभ होती है और बढ़ते बढ़ते पूर्ण शुद्धता की तरफ ये जीव बढ़ता है। सुबह एक चर्चा की थी मैंने कि यहाँ यागमंडल विधान में शरीर को लेकर के एक छंद लिखा हुआ है। तो ये मंदिर गया था तो उसमें देखा मैंने, तो किताब मुझे मिली तो मैंने कहा ये छंद सुनाता हूँ आपको। इसमें प्रारंभ में 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण होते हैं ना, ऐसे मंगल उत्तम शरण। तो वो सब के लिए वो हर एक को, माने मंगल में भी 4 मंगल कहे, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल और साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। तो ऐसे ऐसे सबके स्मरण करते हुए वो हर एक के अर्घ्य समर्पित किए हुए हैं। इसमें शरण में से जो सिद्ध भगवान की शरण की बात ली गई है, सिद्धे शरणम पवज्जामि, उस संबंध में ये छंद है। सुखी न हो जीव, सुखी न जीव हो कभी, जहाँ की देह साथ है, सदा ही कर्म आश्रवे न शांतता लहात है। सुखी न जीव हो कभी, जहाँ की देह साथ है। जब तक देह साथ रहेगी तब तक जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। सदा ही कर्म आश्रवे न शांतता लहात है। कर्म का आश्रय होगा निरंतर, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अरहंत भगवान तो सकल परमात्मा है, तो शरीर तो है उनके, तो उनके तो शांति प्रकट हो गई, अनंत सुख प्रकट हो गया। और कर्म का आश्रय वो तो ईर्यापत आश्रय हो रहा है, कहाँ आश्रय हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। वो देह अब क्या कहे, वो संयोग में है, साथ नहीं है। वो एकत्व भावना में कहते ना, साथी नहीं संसार में। वो भीड़ तो है सभी, लेकिन वास्तव में साथी नहीं है। वो ऐसे उनके देह है लेकिन देह साथ नहीं है। वो देह का साथ छूट चुका, वो सम्यक दर्शन होते ही छूट गया है। वो तो चल रहा था साथ साथ। मुनि दशा में भी थोड़ा सा तो राग रह जाता है ना देह के प्रति, इसलिए तो आहार आदि ग्रहण करते हैं, औषधि भी लेते हैं, तो उतना तो अभी साथ रह गया। लेकिन अरहंत दशा में वो भी नहीं रहा ना, तो इसलिए उसके प्रति श्रद्धा संबंधी ममत्व भी छूटना और चारित्र संबंधी ममत्व छूटना, और नहीं छूटा तो साथ है, और जिसके छूट गया उसके साथ नहीं है। तो सुखी न जीव हो कभी, जहाँ की देह साथ है, सदा ही कर्म आश्रवे न शांतता लहात है। तो किसका स्मरण करे कि जिनकी देह नहीं है उनका स्मरण करो, तो देह रहित हो जाएंगे। जो सिद्ध को लखाए भक्ति एक मन करात है। जो सिद्ध को लखाए माने देख कर भक्ति एक मन करात है, एकाग्र चित्त से भक्ति करते हैं, वही सुसिद्ध आप ही स्वभाव आत्मपात है। वे ही सुसिद्ध आप ही सिद्ध समान जो अपना स्वभाव है आत्म स्वभाव, उसको निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। धर्म इसी क्रम में धर्म शरण, धम्मम शरणम पवज्जामि है ना अंतिम, उसका छंद भी बहुत सुंदर है।
धर्म ही सुमित्र सार साथ नहीं त्यागता, पाप रूप अग्नि को सुमेघ सम बुझावता, धर्म सत्य शरण यही जीव को संहारता, भक्ति धर्म जो करे अनंत ज्ञान पावता। देखिए धर्म ही एक जगत में मित्र है, सारभूत मित्र यदि कोई है तो धर्म है। क्यों? ये कभी साथ नहीं छोड़ता है। और बाकी जगत के मित्र कैसे होते हैं? वे सब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए धर्म ही शरण रूप है, और जो भक्ति से धर्म करते हैं वे अनंत ज्ञान को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। तो हम भी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा को जाने, पहचाने, उसी में लीन हो, और मैं सिद्ध समान शुद्ध ही हूँ ऐसा जानकर मानकर सिद्धों की आराधना हम करें तो हमारा सिद्ध बनने का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त होगा। ऐसा मार्ग हम सबका प्रशस्त हो, इसी मंगल भावना के साथ।